तानाशाही खुद सरकार है, ये हमारे क्या साथ देंगे आप बताइए। संजय सरावगी सर जब अंदर है सर तो उन्हें क्यों नहीं बाहर लाया क्या फायदा। आचार संहिता लगने का इंतजार में ये लोग हैं। ये चीज जान लीजिए, ये सरकार खोखली सरकार। बिहार की बेटी बोल रही है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इनको छोड़ेंगे। और अगर धरना प्रदर्शन करना गुनाह है तो सारे लोगों को यहाँ पे गोली मार दीजिए। क्या करना है, मार दीजिए। हाँ मार दीजिए भाई, लाठी मार दीजिए, गोली मार दीजिए, मार दीजिए। कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई ने सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम बैठक करेंगे। क्या बैठक करेंगे, 30 दिन हो गया है, क्या बैठक की है? खोखली है, खोखली है। ये तानाशाही खुद सरकार है, ये हमारे क्या साथ देंगे आप बताइए। संजय सरावगी सर जब अंदर है सर तो उन्हें क्यों नहीं बाहर लाया गया। हाँ हम अपनी माओ को उनके सामने रखते हैं, आप क्यों नहीं सामने बात कर, क्यों 11 लोग के सामने बात होगी, हमारे सारे भाई बहनों के सामने बात होनी चाहिए थी। अब क्यों अंदर उन्हें छिपाए हुए हैं। ये तानाशाही सरकार हो गई है। बिहार की बेटी को लाठी मरवाओ, उनको घर भगाओ, यही सरकार है। विजय सिन्हा ने क्या कहा आप लोग? बोले तो क्या आश्वासन दे के गए हैं कि कैबिनेट के बाद बात करेंगे। भाई कैबिनेट के बाद बात करने का क्या फायदा। आचार संहिता लगने का इंतजार में ये लोग हैं। ये चीज जान लीजिए, ये सरकार खोखली सरकार है। कल के डेट में बहनों आप लोगों को भी रोड पे ये सरकार ना ला दे, क्योंकि जंगल रात से भी ज्यादा ये खराब राज आ गई है। महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें बता तो रहे हैं, ये बेटी पढ़ा नहीं रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे लाठी मरवाओ कर रहे हैं, ये बचा नहीं रहे बेटी को। इनको मरवाओ, इनको घर भगाओ, ये सरकार है। अब आप लोग पे लाठी, आप लोग अब जाएंगे या नहीं जाएंगे। बिहार की बेटी बोल रही है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। लाठियाँ चल गई, क्या लाठियाँ चल गई? पहले भी खा चुके हैं लाठी, पहले भी लोग बरसा दिए हैं, इसलिए डर नहीं है। बिहार की बेटी कहीं डरती है जी? बेटियां डरती नहीं है। देखिए विजय सिन्हा आए थे, लड़कियों से बातचीत भी हुई है। विजय सिन्हा के आश्वासन पे भरोसा है? जब विजय सिन्हा के आश्वासन पे भरोसा नहीं है, हम सब जब तक लेटर निकाल के नहीं बोला जाता तब तक हट यहाँ से नहीं हटेंगे। हम सबको अब यहाँ से लेके ही जाएंगे। आप लोगों को निष्कासित भी कर दिया आप लोग की नौकरी से। तो रोड पे कर दिया है तो रोड पे ही है, अब कहाँ जाएंगे। हम सब रोड पे ही खड़े हैं। यहाँ भी रोक दिया गया, यहाँ भी मिलने नहीं, यहाँ भी रोक दिया गया, यहाँ भी मिलने नहीं। क्या कर सकते हैं, जो सरकार करेगी वही करेंगे हम सब। क्या लग रहा है अब सरकार से कोई उम्मीद बची भी है या नहीं? सरकार एकदम तानाशाही हो गई है एकदम। हमारे आज अगर उन्हें थोड़ी सी भी हमारे प्रति दया रहती ना तो इतनी बेटियों को देखकर उनकी दया मन में आता, कुछ भी आता, पर वो कुछ नहीं है। इसलिए ये सरकार पे हमें छोड़ा कोई भरोसा नहीं है। विजय सिन्हा के आश्वासन पे भरोसा नहीं सर, हम आश्वासन पे कोई भरोसा नहीं करते हैं। आश्वासन पे हमें आश्वासन से पेट नहीं भरता है, और नौकरी हमें वापस चाहिए, नौकरी चाहिए। और एक झटके में जैसे निकाला गया है, एक झटके में सबको वापस लेना पड़ेगा। हम लोग कोई भी एक कर्मी को लिए बिना वापस नहीं जाएंगे तो सभी साथ में जाएंगे। और अगर धरना प्रदर्शन करना गुनाह है तो सारे लोगों को यहाँ पे गोली मार दीजिए। क्या करना है, मार दीजिए। हाँ मार दीजिए भाई, लाठी मार दीजिए, गोली मार दीजिए, मार दीजिए। हम लोगों को क्या करना, अपनी मांग मानना गुनाह है, अपने बात रखना गुनाह है। आप एक झटके में नौकरी छीन लेते, पेट पे लात मारते और फिर 4 दिन बाद आप भी वोट मांगने आइएगा हम लोगों के पास, तब क्या किया जाएगा, तब आपके साथ क्या किया जाएगा। आप कभी सोचे कि इतनी सारी बच्चे के घर वाले हैं, फैमिली है, उन पे क्या बीतेगी। क्या वो आप पे भरोसा करेंगे इस चीज से कि आप हमारी बेटियों का नौकरी छीन लिए, आपके ऊपर कैसे भरोसा कर ले सर। आपको हमारी बातें माननी ही पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक हमारी बातें पूरी नहीं होती। विजय सिन्हा से क्या बातचीत हुई आपको? उन्होंने कहा कि आज 2-3 दिन का वक्त दीजिए, 2-3 दिन बाद हम आपका आश्वासन देते हैं कि हम आपकी बातों को रखेंगे आगे। लेकिन कोई गारंटी नहीं है मैडम, हम भरोसा नहीं कर सकते इस चीज का। और इन लोग 2-3 दिन बोल के आज 25-26 दिन हो चुका है, और 2-3 दिन और कितना दिन खत्म होता है। इलेक्शन बाद यही सरकार करेगी क्या? इलेक्शन बाद तक हम लोग रुके रहे कि हम लोग का नौकरी में आचार संहिता भी लगने वाला। हाँ, कुछ दिन में आचार संहिता भी लगने वाला है। क्या इनको ध्यान नहीं है कि इतने सारे बच्चे हैं, उनकी फैमिलियां हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी। इतने दिन से माँ बाप यहाँ पे हम लोगों को छोड़ के रखा है कि ये धरना देने के लिए बैठे हम लोग। ये हम लोग पे शोभा देता है, हम लोग पे ये अच्छा लगता है कि सारे इंजीनियर रोड पे बैठे रहे। ये सब चीजें सरकार को सोचनी चाहिए, और बहुत ज्यादा इस पे गंभीर समस्या इस पे होना चाहिए। आज कल जाके आपके भी बाल बच्चे होंगे, कल जाके किसी भी कर्मी का बाल बच्चा होगा, वो नौकरी करेगी और सरकार छीन लेगी। क्या इससे आप लोगों की घर चल जाएगी? आप भी 5 साल के लिए 5 साल के लिए आपकी भी संविदा है, उसके बाद की संविदा नहीं है सर। उसके बाद की संविदा हम लोग तय करेंगे, संविदा तय करेंगे। देखिए संविदा कर्मी है ये। विजय सिन्हा से बातचीत हुई, लेकिन विजय सिन्हा की बातों पे इनको भरोसा नहीं है। हजारों की संख्या में ये लोग संविदा कर्मी, 8000 लोगों को निष्कासित कर दिया गया एक झटके में। अब मांगे हैं कि उसी एक झटके में 8000 लोगों को नौकरी वापस भी की जाए, क्योंकि जेपी नड्डा आ जाने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा लगातार तैनात कर दी गई है। बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, हजारों की संख्या में ये कर्मी
ये कर्मी यहाँ आ चुके हैं। संविदा कर्मी पिछले 1 महीने से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर थे, लेकिन अब बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और सीधी बातचीत जेपी नड्डा से करना चाहते थे, लेकिन बातचीत इनकी नहीं हो पाई, जिस कारण अब पूरी तरीके से आक्रोशित है। ऐसे में विजय सिन्हा से भी बात हुई, लेकिन इनका कहना है कि विजय सिन्हा के आश्वासनों पर और बातों पर इनको विश्वास नहीं। आगे इनकी बातों को लेकर क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।